को देखते हो, मालिक को नहीं देखते हो। जिस दिन तुम मालिक में देखने लगोगे उस दिन तुम्हारा काम भी मालिक बन जाएगा। तुम्हारा जीवन का हर क्षण लम्हा मालिक में ही चल रहा है। यही संतों का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसी पर हमको अमल करना चाहिए कि हम मालिक को कैसे याद करें। गुरु ने हमको सब कुछ बताया, ऐसा नहीं। हम जब आए संसार में तो हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम जो सारी बातों को जानते गए। लेकिन क्या जाने, संसार के क्रम को जाने, संसार की व्यवस्थाओं को जाने। हमको जानना था, पर कैसे हम ये जाने ये हमारा जीवन है, ये हम हैं, ये उम्र है हमारी, हमारा गांव, हमारा नगर, ये सब हम जाने कैसे? उस गुरु से, उस परमात्मा से। लेकिन हम उस परमात्मा को कैसे जानेंगे? जब इस ज्ञान को जब हटाएंगे तब हम अपने परमात्मा को जानेंगे। इस ज्ञान को हटाने का वस्तु क्या है? वो सिर्फ मौन। जो हम बाहर दौड़ लगा रहे हैं, जब मौन होंगे तब हम अंदर आ जाएंगे। जब हमारी ऊर्जा एकत्र होगी तब हम देखेंगे कि अंदर एक प्रकाश, एक उजाला, एक ज्ञान, एक मृदुल आनंद लहर रहा है। उसी में हमारी स्थिति हो जाएगी। उसी का नाम ज्ञान है और वही हमारा मोक्ष और परम पद है। सतनाम साहिब। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन कहने का औचित्य ये नहीं है कि हम उसमें से कुछ पकड़ पाएं। जो पकड़ने की बात है वो तो बिल्कुल निर्विचार, बिल्कुल शून्य है। कहते कहते तो पूरा जन्म बीत जाता है, लेकिन कोई कुछ जान नहीं पाता है। अब गाते बजाते आप देख रहे हैं, गाते गाते क्या ज्ञान को हम प्राप्त हो पाते हैं? नहीं। जब हम अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं तब हम ज्ञान को प्राप्त होते हैं। और हमारे अंदर भूलने की शक्ति बहुत कम है, याद करने की बहुत ज़्यादा। हम याद बहुत करते हैं, भूलने वाली बात सिर्फ संत महापुरुषों ने बताई कि चलते चलते हम बिल्कुल एक दिन शून्य हो जाते हैं, खाली मौन हो जाते हैं। यही भूलना। जब तक हम अपने जीवन को कुछ करने में देखेंगे, कुछ बनाना, कुछ जोड़ना, कुछ तोड़ना, तब तक ये जीव भाव की वृत्ति है, ये परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस दिन हम जोड़ना तोड़ना, तब हम हमको ही समाप्त कर देंगे। जब हम है नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना।